इजाजत नहीं थी। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। आने की इजाजत नहीं थी। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय यूरोप की यात्रा पर हैं। इन सबके बीच में वो डेनमार्क पहुंचे थे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग फोटो खिंचवा रहे थे और हमारे देश में उन्हें दिखाया भी जा रहा था अलग अलग तरीके से कि हमारा देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर से गलती कर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद जमकर आलोचना हो रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीपी वाला पीएम यानी टेलीप्रॉम्प्ट वाला पीएम कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा कि हाल ही में किस तरीके से जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया जा रहा था, कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई तकनीक पर बोलना शुरू किया था। वो बात अलग है कि तकनीक वहां धोखा दे गई और जब धोखा दे गई तो तब भी जमकर आलोचना हुई थी, फजीयत होने लगी थी। पूछा जाने लगा था कि क्या एक शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते अपनी तरफ से, हिंदी में ही बोल रहे थे फिर भी। लेकिन यहां पर भी कुछ वैसे ही हुआ है। डेनमार्क पहुंचे थे और डेनमार्क पहुंचने के बाद जब वो बाहर निकले तो तमाम न्यूज चैनल्स के लोग वहां पर पहुंच गए थे, सवाल पूछने लगे। आप देख लीजिएगा, बिना टीपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरों के सामने, माइक के सामने बोल ही नहीं पा रहे थे। देखिए, आने की इजाजत नहीं थी। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। आने की इजाजत नहीं थी। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। आने की इजाजत नहीं थी। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। तो देखा, ये हमने आपको 2-3 बार इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह के हालात उनके सामने रहेंगे। चेहरे के हाव भाव मतलब शून्य तरह के से हो चुके थे। जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से मीडिया उनको घेर लेगी। वरना आपको तो पता ही है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, उनसे सवाल कम पूछे जाते हैं, उनके जवाब पहले से तैयार कर दिए जाते हैं। इस तरह के हालात देखने को मिलते रहे। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। डेनमार्क के तमाम जो पत्रकार थे और तमाम हिंदी न्यूज चैनल के अपने देश के भी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उनसे आगे थे डेनमार्क वाले। तो वहां के जब न्यूज चैनल वालों ने उनके सामने माइक रख दिया, अंग्रेजी में बोलना था, बोल पाए नहीं, हिंदी में भी नहीं बोल पाए। लेकिन जो इंग्लिश में बोला है, अंग्रेजी में बोला है, वो सिर्फ इतना, ओ माय गॉड। उसके बाद कहते हैं कि अंदर जाकर पूछो। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी योजना पर किसी डीएम का नहीं, पीएम का नहीं, बल्कि डीएम का इंटरव्यू लिया जा रहा है। किसी जिलाधिकारी से सवाल किया जा रहा है कि भाई साहब बताइए उज्ज्वला योजना के फायदे क्या हैं। पूछा जा रहा है कि बताइए भदोही की में कैसे विकास होगा। ये तमाम सवाल उनसे किए जा रहे हैं। तो डीएम ने कह दिया मुझसे नहीं, एसडीएम से पूछ लेना। ऐसा महसूस हो रहा था। प्रधानमंत्री जो 2-2, 3-3 घंटे तक बोलते हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। जिसके बाद जमकर अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जमकर उनकी आलोचना की जा रही है, फजीयत हो रही है इस ओलग से। एक तस्वीर और इन सब के बीच निकलकर सामने आई जिसमें वो डेनमार्क में ही मौजूद है। एएनआई ने तस्वीर प्रसारित की है। जब वो पहुंचते हैं तो एएनआई तमाम जो वीडियोस हैं और तमाम जो फोटोज हैं वो सामने रखता है, और क्यों रखता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो एएनआई की तस्वीर आप देखिए। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात थे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री वहां पर खड़ी हुई है, जिनके साथ फोटोज खिंचवाते हुए बड़े इठलाया जा रहा था, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर देखिए, पीएम के दोनों तरफ एक शैडो टाइप का लगा हुआ है। वही है टीपी, टेलीप्रॉम्प्ट, जिसके बिना प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते। और यह बात कई बार साबित हो चुकी है, एक बार नहीं, कई बार यह साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश में रहकर, इस देश में रहकर जब चुनाव के दौरान बोलते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बोलते हैं। मन की बात में बोलते हैं, देश को संबोधित करते हैं तो बोलते हैं। लेकिन ये बोलते कैसे हैं? ये बोलते कुछ ऐसे हैं। दरअसल दोनों तरफ से टेलीप्रॉम्प्ट होता है और उसके आधार पर उसमें जो लिखा होता है उसी को ये पढ़ते चले जाते हैं। उसमें जो गलती होगी उस गलती को भी पढ़ देंगे। जैसे आपको याद भी होगा, बेटी बचाओ और बेटी जो कहा था, जबकि था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ की जगह पटाओ बोल दिया था। हो सकता है वहां पर भी तकनीकी गलती हो, जिसके चलते ये शब्द बोल दिया हो, जिसके बाद जमकर आलोचना उस समय भी हुई थी। लेकिन गलती प्रधानमंत्री की नहीं थी उस समय, उसमें थी लिखने वाले की। जिसने लिख दिया था वही पढ़ दिया था। और यही हालात डेनमार्क में देखने को मिले। अजब सी स्थिति हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था, महसूस नहीं हो पा रहा था कि कहा क्या जाए, करा क्या जाए। श्रीनिवास जो है, जिन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा भी है, भक्तों को मिला नया नारा, ओ माय गॉड। आरएसएस बीजेपी हेडक्वार्टर में चारों तरफ कंफ्यूजन की लहर।
हम बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या। इस तरह के से अब उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। जो डेनमार्क वाला फोटो हमने आपको दिखाया, अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, जहां सबसे पहले टीपी वाला मुद्दा उठा था, यानी टेलीप्रॉम्प्टर वाला मुद्दा उठा था कि कैसे उसके बिना प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाते। उसको आप एक बार देख लीजिए, फिर से आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। सुनिए। टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. तो याद आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। किस पर? तकनीक पर। भारत तकनीक के आधार पर कितना आगे बढ़ चुका है, कितना महान हो चुका है, यह कर रहा है, विकास की रफ्तार में आगे दौड़ रहा है। हमारे पास सारी तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन खुद की जो तकनीक थी, जो सामने लगी हुई थी, जिस पर चलना था सारे शब्दों को, वो शब्द रुक गए थे। प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्यों नहीं रहा है। उधर इशारा करता एक आदमी, बताता है साहब खराब हो गई है मशीन, तकनीक खराब हो गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां रखा हुआ ईपी उठाते, ईपी अपने कान में लगाते हैं, नाम जो सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष का था वो भी ठीक ढंग से नहीं ले पाते और कहते हैं सब ठीक से सुना रहा है ना। एक बार फिर से देखिए। टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. यह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप जब कहते हैं कि चाय पर चर्चा होनी चाहिए, उसके आधार पर आप अपना चुनावी कैंपेन चलाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, आप हर बरस बच्चों को संबोधित करते हैं, क्लास लेते हैं उनको बताते हैं कि परीक्षा के दौरान, एग्जाम के दौरान कितने तैयार रहना चाहिए, कितना कैसे तैयार रहना चाहिए। उनके सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। अब सवाल जनता यह पूछने लगी कि ये तमाम चीजें जो करते हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है। आप विदेश में जाकर हिंदी में 2 शब्द नहीं बोल पाते। किसने कहा था वहां पर कि केवल अंग्रेजी में बोलना होगा? आप हिंदी में बोलते, अपनी मातृभाषा में बोलते। आप जब राष्ट्राध्यक्षों को, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ संबोधित कर रहे थे, तकनीक पर संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी आप हिंदी में बोल रहे थे। उस दौरान भी 2 शब्द आगे आप नहीं बोल पाए, यानी आपको जानकारी भर तक नहीं थी। यानी आप जिस तरह से तमाम बच्चों को एग्जाम के दौरान क्लास लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांडिंग हो रही होती है। यह दिखाने की कोशिश हो रही होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बच्चों से संवाद करते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि जो कुछ वो आप बोलते हैं, जो सवाल पूछवाए जाते हैं बच्चों से, वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। वरना हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री पर होता है। लेकिन जब डेनमार्क में तमाम पत्रकारों ने उनके सामने माइक लगा दिया था, हिंदी में 2 शब्द नहीं बोल पाए। बस ओ माय गॉड अंदर जाकर पूछो, ओ माय गॉड अंदर जाके पूछो, बस इसके अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वहां भी नहीं बोल पा रहे थे। जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे, कहते हैं नाम तो एक तो गलत लिया, ऊपर से कहते हैं सब ठीक से सुना रहा है क्या। यह आप समझिए कितनी घबराहट महसूस की जा रही थी। एक टीपी जब बंद हो जाता है तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह के लिए यही मौन मोहन कहते थे, ये बिना टीपी के मौन मोहन हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, एक शब्द नहीं बोल पाते। और ये एक बार नहीं, कई बार साबित भी हो चुका है दोस्तों। एक बार फिर से साबित हुआ है, जिसके बाद जमकर इनकी आलोचना की जा रही है और ट्रोल हो रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।